नमस्कार साथियों, स्टेनो आरडब्ल्यू चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं विशाल शर्मा आपकी डिक्टेशन में सीरीज़ में आज आपके लिए कुछ नए वर्ड्स यानी कि कुछ फ्रेजेस लेके आया हूँ। साथियों, आप जानते ही हैं कि आपका एसएससी का एग्ज़ाम बहुत जल्दी शेड्यूल होने वाला है। तो साथियों, आप जानते हैं कि आपकी डिक्टेशन में अक्सर कुछ मोस्ट फ्रीक्वेंट फ्रेजेस होते हैं जो कि हर डिक्टेशन में आते ही रहते हैं। आपने देखा होगा, जो फ्रेजेस होते हैं हमारी स्पीड बूस्ट करते हैं और साथ ही साथ हमारी रीडेबिलिटी भी बढ़ाते हैं। अगर हम फ्रेजेस को अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं, तो हमारा ट्रांसक्रिप्शन भी बहुत अच्छे तरीके से होता है और हमारा जो मैटर है वो बहुत अच्छे तरीके से लिखा जाएगा, तो अच्छे तरीके से पढ़ा भी जाएगा। तो साथियों, मैं आज आपके लिए कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फ्रेजेस लेके आया हूँ जो आपकी डिक्टेशन में अक्सर आते रहते हैं। तो साथियों, मेरी क्या अप्रोच होगी, आपको देखना है कि मैं उन वर्डों की किस तरीके से स्मार्ट आउटलाइन आपके लिए बनाऊंगा और आपको उस टेक्निक को फॉलो करना है या उन स्मार्ट आउटलाइंस को आपकी प्रैक्टिस करनी है। आप देखेंगे कि आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों ही निकल के आएंगी। तो साथियों, अब मैं आपके लिए कुछ स्मार्ट आउटलाइन का सेशन ये शुरू करने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों, मेरे पास इंपॉर्टेंट फ्रेजेस ऑफ डिक्टेशन में पहला फ्रेज जो है वह आई डू नॉट थिंक डैट दी। देखिए साथियों, कितना लंबा फ्रेज है। अगर इसे देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 वर्ड्स हैं। तो ऐसी क्या अप्रोच हो सकती है या मैं ऐसे क्या आउटलाइन बनाऊंगा कि ये इतने सारे वर्ड मेरे एक ही आउटलाइन के अंदर आ जाएं। साथियों, ये जो फ्रेजेस होते हैं ये हमारी स्पीड को इंक्रीज करने में, कहते हैं ना, कुछ कैंडिडेट कहते हैं कि सर मेरी इंक्रीज नहीं आ रही है, स्पीड नहीं आ रही है, मैं कैसे करूं। तो सर साथियों, स्पीड बढ़ाने का तरीका है कि फ्रेजेस को एक साथ में अगर आप लिखेंगे तो आपके बहुत सारे वर्ड एक ही आउटलाइन में कवर हो जाएंगे, तो आपकी स्पीड भी निकलेगी और साथ में आपकी एक्यूरेसी भी आएगी, क्योंकि आपको पता होगा ये आउटलाइन में इतने सारे वर्ड क्लब हैं। देखिए साथियों, इसी सीरीज में मैं बताता हूँ आई डू नॉट थिंक डैट दी को लिखने का क्या स्मार्ट और क्या बेटर अप्रोच हो सकती है। चलिए साथियों, देखिए जैसे कि आप जानते हैं आई डू नॉट थिंक अगर मुझे लिखना है तो पहले मैं आई बनाता हूँ। देखिए, मैं बनाऊंगा पहले आई। आई डू नॉट थिंक डैट दी के लिए मैंने बनाया आई। मैंने बनाया डू नॉट। उसके बाद मैंने बना दिया आई डू नॉट। आई आई डू नॉट थिंक दैट दी। तो देखा साथियों आपने, मैंने कितने आसान तरीके से, एक बार फिर मैं आपको बताता हूँ। पहले मैंने बनाया आई, फिर मैंने बनाया डू नॉट, उसके बाद मैंने थिंक का ग्रामर लॉग बनाया, फिर डैट बनाया और दी बना दिया। तो साथियों, कितने आसान तरीके से मैंने आपके लिए आई डू नॉट थिंक डैट दी की एक स्मार्ट आउटलाइन, जिसमें कि इतने सारे वर्ड आ रहे थे, मैंने क्लब करके आपके लिए बना दी है। साथियों, आप इसे अपनी प्रैक्टिस नोटबुक में जो आपकी स्टेनो की होती है उसमें लिख के चलिए और बार बार इन वर्ड की, इन फ्रेजेस की प्रैक्टिस कीजिए। आप देखेंगे कि आपकी स्टेनो लिखने में बहुत ज़्यादा सुधार आएगा और आपकी एक्सेसिबिलिटी भी बढ़ेगी, इसके साथ साथ और रीडेबिलिटी भी बढ़ेगी। देखिए साथियों, नेक्स्ट जो मेरे पास वर्ड है वो है आई वुड लाइक टू सबमिट। आई वुड लाइक टू सबमिट लिखने का क्या तरीका होगा साथियों, मैं बनाऊंगा कि आई के लिए ये वाला सिंबल, आई वुड लाइक टू सबमिट। आई वुड लाइक टू सबमिट। आई वुड लाइक के लिए के बन जाएगा, सर्किल बन जाएगा एस बी और एम। आई वुड लाइक टू सबमिट। तो देखा साथियों आपने, मैंने कितने आसान तरीके से आई वुड लाइक टू सबमिट को भी स्टेनो में लिख दिया है। ये आउटलाइन आपको थोड़ी बड़ी नज़र आ रही होंगी साथियों, इसे बनाने का कारण है क्योंकि अगर मैं छोटी बनाऊंगा इन्हें तो ये आपको शायद प्रॉपर स्क्रीन पे दिखाई ना दे। अगर आपको दिखाने के लिए ही मैं बड़ी बना रहा हूँ, आप इन्हें अपनी स्टेनो की नोटबुक में जैसा आप लिखते हैं थोड़ा छोटा ही बनाइएगा। देखिए साथियों, नेक्स्ट वर्ड जो मेरे पास आता है वो है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। देखिए, डिफरेंस और ओपिनियन बहुत कॉमन वर्ड है, आपकी डिक्टेशन में अक्सर यूज़ होता है। तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे साथियों, जैसा कि आप जानते ही हैं, डिफरेंस के लिए मेरे पास ग्रामर लॉग होता ही है। मैं यूज़ करूँगा डिफरेंस, ऑफ के लिए ऑफ बना दूंगा और ओपिनियन के लिए एन एन बना दूंगा, यानी कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। अगर मैं इस तरीके की कोई आउटलाइन बना देता हूँ
तो साथियों, ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन फ्रेज को एक साथ लिखने का बहुत ही अच्छा और स्मार्ट तरीका है। तो बढ़ते हैं साथियों अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। अब देखिए साथियों, अब मेरे पास जो नेक्स्ट वर्ड निकल के आता है वो है दे शुड बी। क्या साथियों कुछ इस तरीके का तरीका हो सकता है कि मैं दे शुड बी को एक साथ लिख लूं? बताइए साथियों। बिल्कुल मेरे पास तरीका है इसे लिखने का। मैं सबसे बनाऊंगा दे, मैं बनाऊंगा फिर शुड, और मैं बना दूंगा बी। सबसे पहले मुझे क्या बनाना है? मुझे बनाना है दे बनाना है, और उसके बाद में मुझे शुड कनेक्ट करना है, और उसके साथ में बी बना दूंगा। तो दे शुड बी। तो दे शुड बी मैं एक साथ इजीली इस तरीके से अपनी शॉर्ट हैंड में लिख सकता हूं। आपको बस प्रैक्टिस करनी है, और ये वर्ड आप जानते ही हैं, आपने शॉर्ट हैंड में बनाए होंगे, ग्रामर लोग का देखा तो आपको इन्हें इजीली याद कर सकते हैं। बस आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है। अब साथियों, जो इसी सीरीज में मेरे पास जो नेक्स्ट वर्ड है वो है दिस इज नॉट डन। अब देखिए, दिस इज नॉट डन भी एक अपने आप में 4-5 वर्ड को लिए हुए है, और एक साथ शॉर्ट हैंड में बनाना बिल्कुल पॉसिबल है, और स्मार्ट आउटलाइन के फॉर्म में बनाना तो और भी ज़्यादा पॉसिबल है। देखिए साथियों, बिल्कुल नहीं और बिल्कुल नहीं एडवांस तरीके से अगर मैं बनाता हूँ, देखिए ये हमारा तरीका होता है दिस, और मैंने अगर सर्किल बना कर दिया, दिस के सर्किल में इस भी आ गया, और अब मुझे बनाना है नोट डन। नोट डन लिखने के लिए मैं सिर्फ और सिर्फ एन बनाऊंगा, और डी बना देता हूँ, और इसमें एन लगा दूंगा। तो ये दिस इज नॉट डन की एक एडवांस आउटलाइन बन जाती है साथियों। देखिए, दिस इज नॉट डन। तो देखा साथियों, मैंने कितने आसान और बिना कुछ पेन को अपने उठाए हुए दिस इज नॉट डन को अपनी शॉर्ट हैंड में बहुत ही स्मार्ट और प्रॉपर वे में लिख दिया। शॉर्ट हैंड लिखने का यही तरीका होता है साथियों, कि हमें ना शॉर्ट हैंड जब लिखनी है, और खासकर जब हम फ्रेजेस लिख रहे हैं, तो हमें अपना पेन जो है ना वो उठाना नहीं होता। हमें अपना फ्रेज जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा, हमारा पेन तभी उठेगा, तो हमारी आउटलाइन जो बनेगी प्रॉपर बनेगी, एक्यूरेट बनेगी। और यही शॉर्ट हैंड लिखने का दोस्तों एक प्रॉपर तरीका है। इससे आपकी स्पीड भी बूस्ट होगी। आप देखेंगे आपके कम से कम भी, अगर आप फ्रेजेस को यूज़ करेंगे अच्छे तरीके से, तो आपकी कम से कम भी 5 से लेकर 10 वर्ड पर मिनट की आपकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी आपकी डिक्टेशन में। तो साथियों, अब मेरे पास जो नया वर्ड है वो है एंड शो ऑन। देखिए, एंड शो ऑन लिखने का क्या तरीका होगा? मैं बनाऊंगा एंड, मैं बनाऊंगा एस, और मैं बना दूंगा ऑन। एंड बनाया, एस बनाया, और ऑन के लिए एन बना दिया। तो एंड सो ऑन लिखने का ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है। अब साथियों, इसी फ्री इसमें सीरीज में मेरे पास नेक्स्ट वर्ड है वो है आई एम श्योर। देखिए साथियों, मैं ऐसा क्या तरीका यूज कर सकता हूँ कि आई एम श्योर को मैं एक साथ लिख दूं। क्या ये शॉर्ट हैंड में लिखना पॉसिबल है कि मैं एक साथ आई एम श्योर को लिख दूं? जी हाँ साथियों, बिल्कुल पॉसिबल है। शॉर्ट हैंड में जो वर्ड जितना डिफिकल्ट होता है, उसे बनाने के उतने ही ज़्यादा स्मार्ट अप्रोच हम यूज़ करते हैं, और वो वर्ड उतने ही आसानी से बनता है, और हमें उसी इतनी ही आसानी से हम उसे भी शॉर्ट हैंड में लिख सकते हैं। देखिए, आई एम श्योर लिखने के लिए मुझे कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ आई बनाना है पहले, फिर मैंने एम बनाया, और श्योर के लिए एस आर लिख बना दिया। तो ये आई एम श्योर की एक एडवांस आउटलाइन बन के सामने आ गई है हमारे। मैं एक बार फिर बताता हूँ आपको। मैंने पहले आई बनाया, फिर एम बनाया, और श्योर के लिए एस आर बना दिया। तो ये आई एम श्योर की एक बहुत ही एडवांस आउटलाइन बन गई। देखा साथियों, सिर्फ और सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है इन आउटलाइंस की। आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, और आपकी एडवांस आउटलाइन की ये जो सीरीज है जिसमें फ्रेजेस हैं, ये बिल्कुल आपके लिए कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, और आपके माइंड में ऐसे छप जाएंगे कि अगर रात को भी अगर आपको कोई 12-1 बजे भी उठा के कह देना यार कि मुझे इसकी आई एम श्योर की या इनकी आउटलाइन कैसे बननी है, तो आप बिल्कुल बना देंगे। लेकिन कब बनाएंगे? जब आप इन्हें प्रैक्टिस करेंगे, अपनी डिक्टेशन में यूज़ करेंगे। ठीक है? ठीक है दोस्तों, आप इन्हें नोट डाउन करते चलिए अपनी कॉपी में। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे। जब आपका एसएससी का एग्ज़ाम देने जब आप जाएंगे, आप इनको रिवाइज करके जाएंगे, तो आप देखेंगे कि आपके एग्ज़ाम में कितनी ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। आपकी डिक्टेशन में जो एसएससी के एग्ज़ाम में बोली जाएगी, आपको इन्हीं वर्डों में से कम भी 5-6 आउटलाइंस मिल जाएंगी साथियों। आई मीन टू से कि इसमें से 5-7 फ्रेज मिल जाएंगे आपको, और आप याद करेंगे कि हमने ये चीज़ें पढ़ी थी, सर ने हमें ये चीज़ें बताई थी।
ठीक है दोस्तों। अब देखिए नेक्स्ट जो मेरे पास इसी सीरीज में आता है वो वर्ड है इट इज क्वाइट लाइकली। देखिए इट इज क्वाइट लाइकली, इसे लिखने का भी क्या कोई स्मार्ट अप्रोच, क्या स्मार्ट तरीका है? जी हाँ साथियों, इसे भी बहुत आसानी तरीके से शॉर्ट हैंड में लिखा जा सकता है। देखिए मैं बनाऊंगा पहले इट इज क्वाइट लाइकली, और इसके लिए ई के लिए आप शायद डॉट भी लगा सकते हैं। तो देखा साथियों आपने, इट इज क्वाइट लाइकली को मैंने शॉर्ट हैंड में कितने आसानी से और कितने स्मार्ट तरीके से आपके लिए लिख दिया है। अब दोस्तों, अब मेरे पास जो नेक्स्ट वर्ड आता है वो है इफ डेट इज पॉसिबल। अब मैं ऐसा क्या तरीका यूज करूंगा कि इफ डेट इज पॉसिबल को शॉर्ट हैंड में स्मार्ट तरीके से लिख दूं? क्या मेरे पास कुछ तरीका है? जी हाँ साथियों, बिल्कुल है। देखिए इफ डेट इज बनाने के लिए मैं इफ बनाऊंगा, मैं डेट बनाऊंगा, मैं इज बनाऊंगा और इसके साथ पॉसिबल लगा दूंगा। तो ये इफ डेट इज पॉसिबल की एक स्मार्ट आउटलाइन बन के सामने आती है। ठीक है दोस्तों, देखिए कुछ नहीं करना, इफ बनाना है, डेट लगाना है, इज लगाना है और पॉसिबल बना देंगे तो ये बन जाएगा पी बना देंगे तो ये बन जाएगा इफ डेट इज पॉसिबल। ठीक है। अब देखिए मेरे पास जो वर्ड है नेक्स्ट या फ्रेज है वो है वुड बी एबल टू। देखिए बहुत कॉमन फ्रेज है, आपकी डिक्टेशंस में अक्सर यूज होता है, मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड है वुड बी एबल टू। मतलब अगर आपकी 800 वर्ड्स की डिक्टेशन है तो आप इसे देखेंगे कि आपके डिक्टेशन में ये आना ही आना है। अगर आपकी कमांड है तो आप इतने सारे वर्डों को एक साथ बहुत अच्छे तरीके से बना लेंगे। अब देखिए इसके लिए क्या यूज़ करेंगे हम टेक्निक। वुड बी एबल के लिए हम बनाएंगे वुड बी, और एबल टू के लिए एबल लगा देंगे तो ये वुड बी एबल टू की एक स्मार्ट आउटलाइन के रूप में हमारे सामने बन के रह गया है। अब देखिए साथियों, इसी सीरीज में जो मेरे पास नेक्स्ट वर्ड आता है वो है वी आर नॉट इन ए पोजिशन। साथियों आप देख रहे होंगे कि वी आर नॉट इन ए पोजिशन एक बहुत ही बड़ा वर्ड है और इसे शॉर्ट हैंड में लिखना उतना ही ज़्यादा चैलेंजिंग है। अब ऐसी क्या टेक्निक यूज़ की जाए कि हम डेट वी आर नॉट इन ए पोजिशन को एक साथ अपनी शॉर्ट हैंड में लिख लें? क्या साथियों हमारे पास कुछ तरीका है? बिल्कुल साथियों, इसे लिखने का भी हमारे पास एक तरीका है। देखिए हम बनाएंगे डेट वी आर नॉट इन ए पोजिशन, डेट वी आर नॉट इन ए पोजिशन। या तो इस तरीके से बना सकते हैं, या एक तरीका क्या हो सकता है साथियों, हम बना सकते हैं डेट वी आर नॉट इन ए क्वेश्चन लूप लगा दें तो भी ये बन जाएगा। तो देखा साथियों आपने कितना बड़े कितने सारे वर्ड हैं इसके अंदर, और इन्हें शॉर्ट हैंड में मैंने उतने ही स्मार्ट तरीके से, उतने ही स्मार्ट आउटलाइन के फॉर्म में आपके लिए बना दिया है। बस आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है, और यकीन मानिए साथियों अगर आपने इनकी प्रैक्टिस कर ली तो आपकी शॉर्ट हैंड की बहुत सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। आपकी स्पीड एक्यूरेसी ऐसे निकल के आएगी कि आप अपने फ्रेंड सर्किल में जब शॉर्ट हैंड डिक्टेशन लिखने बैठेंगे तो कल तक जो लड़के आपसे कहते होंगे, जो आपके साथी कहते होंगे कि इसकी स्पीड कम है, आप उनसे 5-10 वर्ड पर मिनट ज़्यादा ही लिख पाएंगे, गारंटेड है, अगर आपकी फ्रेजेस पे कमांड है तो साथियों इसी सीरीज में अब मेरे पास, मैं मूव करता हूँ नेक्स्ट स्लाइड पर, आप देखेंगे एंड इट इज ओनली। एंड इट इज ओनली, तो क्या ऐसा तरीका होगा साथियों कि मैं एंड इट इज ओनली को बहुत ही स्मार्ट तरीके से अपनी शॉर्ट हैंड में लिख दूं? क्या मेरे पास कोई अप्रोच है? बिल्कुल है साथियों। देखिए एंड इट इज ओनली लिखने के लिए सबसे पहले मैं बनाऊंगा एंड, मैं बनाऊंगा फिर इट इज, और ओनली के लिए मैं इस तरीके से बना सकता हूं। एक बार फिर बनाता हूं, देखिए एंड इट इज ओनली।
एक तो ये तरीका है मेरे पास। क्या मेरे पास इससे भी कोई छोटी आउटलाइन हो सकती है? जी हाँ साथियों, देखिए एक और आउटलाइन मैं आपको बताता हूँ एंड इट इज़ ओनली लिखने का। मैं बनाऊंगा एंड इट इज़, और अगर मैं ओनली के लिए इस तरीके का सिंबल बना दूंगा, एन एल का अगर मैं हुक लगा दूंगा तो भी हम मतलब ओनली बना लेंगे। तो और कंबाइन करके एंड इट इज़ ओनली की इससे अच्छी स्मार्ट आउटलाइन साथियों दूसरी कोई हो ही नहीं सकती। ठीक है दोस्तों, अब मेरे पास जो नेक्स्ट वर्ड है वो है इन दी हैंड्स ऑफ। इन दी हैंड्स ऑफ। अब देखिए साथियों, क्या कुछ तरीका हो सकता है कि मैं इन दी हैंड्स ऑफ को शॉर्ट हैंड में एक स्मार्ट और अच्छे अप्रोच के साथ लिख दूं। तो उसके लिए देखिए साथियों, इन दी हैंड्स ऑफ को लिखने के लिए सबसे पहले मैं बनाऊंगा इन दी। अब देखिए इन दी बनाने के लिए मैं पूरा तो लिखूंगा नहीं, क्योंकि फ्रेजेज है और शॉर्ट में एडवांस आउटलाइन बनानी है। तो इसके लिए मैं बनाऊंगा, देखिए, इन दी हैंड्स ऑफ। एक बार फिर से बता दूं कि मैंने पढ़ाया पहले इन दी और दूसरे वाले एन को हाफ कर दिया डी के लिए, हैंड्स के लिए, डी के लिए, और उसमें सर्किल लगा दिया। तो ये बन गया हिंदी इन दी हैंड्स ऑफ। देखिए एच को तो हमें अपनी शॉर्ट हैंड में जो हम डिक्टेशन लिखते हैं, आपने बुक पढ़ी होगी, तो हमें एच को तो कम से कम ही बनाना होता है। तो उसको हटा के इन दी एंड्स ऑफ का अगर आपने ये फ्रेज प्रैक्टिस कर लिया तो आप देखेंगे कि आपकी स्पीड एक्यूरेसी दोनों ही इंप्रूव हो जाएंगी। अब देखिए साथियों, इसी सीरीज में अब मेरे पास जो नया वर्ड है, नया फ्रेज है, वो है इट हैज़ नॉट बीन। इट हैज़ नॉट बीन। और इट हैज़ नॉट बीन को लिखने का क्या तरीका हो सकता है, मैं बताता हूँ साथियों। आपको सबसे पहले बनाना है इट, और उसमें हैज़ लगा दो और नोट बना दो और बी एन के साथ बीन बना दो। इट बना दो, एज हैज़ का ये सिंबल होता है, नोट लगा दो और बीन बना दो, बन गया इट हैज़ नॉट बीन। कितने आसानी से, कितने सिंपल तरीके से हमने इट हैज़ नॉट बीन को शॉर्ट हैंड में बना लिया। अब देखिए साथियों, अब मेरे पास जो नेक्स्ट फ्रेज है वो है ऑन दी वन हैंड। ऑन दी वन हैंड। अब देखिए ऑन दी वन हैंड ऐसा तो कोई फ्रेज है नहीं कि आपको मतलब बहुत फ्रिक्वेंटली यूज हो रहा है। अब हम थोड़े, आपको लग रहा होगा ये थोड़े जो फ्रेजेस आ रहे हैं अब थोड़े चैलेंजिंग है। तो साथियों, क्योंकि ऐसा है ऑन दी वन हैंड एक ऐसा फ्रेज है जो कि फ्रिक्वेंटली आपके डिक्टेशन में यूज नहीं होगा, लेकिन आएगा तो इसी फॉर्म में आता है, ऑन दी वन हैंड। तो इसे लिखने का क्या तरीका हो सकता है साथियों, इसके लिए हम ऑन बना लेते हैं। ऑन का सिंबल आप जानते ही हैं, इस तरीके से ऑन दी वन, और हैंड के लिए एन अगर बना दें शॉर्ट में, ऑन दी वन हैंड। देखिए एक बार फिर, ऑन दी वन, और हैंड, एन को इसके साथ क्लब कर देंगे, ऑन दी वन हैंड, ऑन दी वन हैंड। तो आप देखेंगे साथियों कि कितने ही हमने स्मार्ट तरीके से ऑन दी वन हैंड की स्मार्ट आउटलाइन बना ली है। और हमें बिल्कुल भी, हमें ना तो अपना पेन उठाना पड़ा और ना ही हमें कुछ ऐसा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ा। बस हमें क्या करनी है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर आपने इसे बना लिया और आपने यकीन इसकी आउटलाइन 5-7 बार बना ली, और इनकी फिर आपने एक बार डिक्टेशन भी करके भी आउटलाइन की, इनकी फ्रेजेस की अगर आपने बना लिया, तो साथियों यकीन मान लिया आपके माइंड में ऐसे प्रिंट हो जाएंगे बिल्कुल कि कोई अगर चाहेगा ना तो भी आप नहीं भूल पाएंगे। शॉर्ट हैंड के लिए यही कहा जाती है, शॉर्ट हैंड थोड़ा, अगर आपने एक बार शॉर्ट हैंड को सीख लिया ना साथियों, फिर आप चाह कर भी शॉर्ट हैंड नहीं भूल पाएंगे, यकीन मानिए। बिल्कुल आपका माइंड इतनी शार्प चलने लगेगा, आपकी मेमोरी इतनी इंप्रूव हो जाएगी कि आपको वर्ड इतनी जल्दी जल्दी याद होने लगेंगे। पर साथियों वो सब तभी पॉसिबल है जब आप मेहनत करेंगे और आउटलाइंस को स्मार्ट तरीके से बनाना सीख जाएंगे। एक बार साथियों बना के तो देखिए, आपका देखना कितनी अच्छी इंप्रूव होगी शॉर्ट हैंड। अब देखियो, अब मेरे पास जो आता है साथियों वो है नेक्स्ट फ्रेज, ऑन दी पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। देखिए 1 2 3 4 5 6 फ्रेजेज हैं, और कितना बड़ा वर्ड है, ऑन दी पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। अगर आप इसे शॉर्ट हैंड में लिखेंगे, ऐसा नहीं है कि आप इन्हें शॉर्ट हैंड में स्मार्ट वे में ही लिख सकते हैं, आप इन्हें छोटा छोटा करके भी लिख सकते हैं। लेकिन साथियों अगर फ्रेजेस की हम सीरीज लाए हैं और फ्रेजेस की अगर मैं आपकी क्लास ले रहा हूं, तो मुझे कुछ ऐसी टेक्निक आपको बतानी है कि इनको आप एक साथ लिख सकें। जब आप इन्हें एक साथ लिखेंगे तो आपकी स्पीड भी बनेगी, एक्यूरेसी भी बढ़ेगी।
तो साथियों ऑन दी पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट को एक साथ लिखने के लिए क्या किया जाएगा साथियों, इतने बड़े फ्रेजेस को करने के लिए हमें इन आउटलाइन को थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ता है, थोड़ा तोड़ना पड़ता है, हमें हर एक वर्ड पूरा नहीं बनाना पड़ता। आप समझ रहे हैं? अब जैसे कि अगर मुझे ऑन दी पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट लिखना है तो पहले मैं ऑन बनाऊंगा, मैंने ऑन बनाया, पी आर बना दिया पार्ट के लिए, ठीक है। ऑफ हमें बनाना नहीं है, ऑफ दी को हम फिर अवॉइड कर देते हैं, और गवर्नमेंट के लिए अगर मैं इसे जी से काट दूं, देखिए ऑन दी पार्ट ऑफ दी, और गवर्नमेंट के लिए अगर मैं इसे जी से नीचे की तरफ इसके जी बना दूंगा तो ये ऑन दी पार्ट ऑफ दी गवर्नमेंट की एक एडवांस आउटलाइन बन जाती है साथियों। आपने देखा कितनी ही आसानी से, कितने ही बेहतर तरीके से हमने एक एडवांस आउटलाइन बना ली साथियों, ऑन दी पार्ट ऑफ दी गवर्नमेंट। इस वर्ड को अगर आप शॉर्ट हैंड में लिखना चाहें तो आप इसे अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे एक साथ लिख लेंगे तो आप यकीन मानिए आपकी कितनी अच्छी स्पीड बन जाएगी। आप कम से कम अपने फ्रेंड सर्किल से, या जो डिक्टेशन में लिख रहे होंगे जिसे पूरा वर्ड नहीं लिखना आता होगा, आप उससे 7 to 10 WPM फास्ट चल रहे हैं साथियों, अगर आपकी फ्रेजेस पे कमांड है तो। इतने इंपॉर्टेंट है फ्रेजेस का, शॉर्ट हैंड में इतना इंपॉर्टेंट रोल है। अब बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट स्लाइड पर। साथियों खत्म हो गई हैं सारी फ्रेजेस। तो साथियों आपने देखा कि मैंने कितने स्मार्ट तरीके से आपके लिए शॉर्ट हैंड में ये स्मार्ट आउटलाइंस लेके आया। साथियों अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए इसी तरह की बेहतरीन और अच्छी स्मार्ट आउटलाइन लाऊं, तो साथियों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको कौन कौन से फ्रेजेस चाहिए, कि जिन पे मैं आपके लिए नेक्स्ट सेशन में स्मार्ट आउटलाइन की सीरीज़ में कुछ दूसरे फ्रेजेस लेके आऊँ। आप अपनी क्वेरी मुझे बता सकते हैं साथियों। मैं आपके लिए मेहनत करता हूं और आपसे उम्मीद करता हूं कि आप भी इसमें सहयोग करेंगे। साथियों आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो अगर देखनी है तो आप मेरे चैनल स्टेनो RW को सब्सक्राइब करिए। मैं विशाल शर्मा आपके लिए फ्रेजेस की एक नेक्स्ट क्लास लेके आऊँगा, उसमें मैं आपके लिए कुछ और इम्पोर्टेंट फ्रेजेस लेके आऊँगा जो कि आपके एग्ज़ाम में और भी ज़्यादा यूज़फुल होंगे। ठीक है साथियों, तो आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा और बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। जितनी आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे, जितनी बार इन्हें लिखेंगे, उतनी ही बार आपकी इन पर स्ट्रॉन्ग कमांड हो जाएगी। और साथियों ये आपके जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तब आप देखेंगे कि आपके एग्ज़ाम में कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। जब आप एसएससी का एग्ज़ाम देने जाएंगे, अब या मैं तो कहता हूँ ये तो आपके किसी भी एग्ज़ाम में, एसएससी का हो, कोर्ट का हो, सब जगह यूज़फुल होंगे फ्रेजेस। आप अपने एग्जाम में जब इन्हें स्टेनो की नोटबुक में नोट कर लेंगे, जब आप एग्जाम देने जाएंगे अगर आपने इनका एक बार रिवीजन कर लिया तो साथियों आपके माइंड में ऐसे ही प्रिंट हो जाएंगे और इतने अच्छे तरीके से हो जाएंगे कि आप बस आउटलाइन को देखते के साथ ही पहचान लेंगे कि हाँ ये मैंने ये वर्ड लिखा था। आपके ट्रांसक्रिप्शन में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, आप एक वर्ड को देख के इतने सारे वर्डों को टाइप कर पाएंगे। ठीक है साथियों, इसी तरह के इंपॉर्टेंट सेशन के लिए मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। ठीक है, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।